हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 में इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, वो भी हम आज इसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था बच्चों सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, विलयन है, उसकी सांद्रता कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सांद्रता, किसी भी विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये देखते हैं बच्चों आज हम। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आपको पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही है इसमें भी, सोल्यूट और सोलवेंट से आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ आपको पहली वीडियो में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये होती है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? ऐसे लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू CnCs। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू होगा आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है बच्चों, इक्वल्स टू में बच्चों ये देयर आर। अब है ना, इसी के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड दिखा रखे हैं आपके बुक में, आपका जो सिलेबस में। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको न्यूमेरिकल में कुछ डाटा दिया होगा, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको इन फॉर्मूले की हेल्प से उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये देखते हैं आप, मास बाय मास परसेंटेज। पहली आपकी मास बाय मास परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, मास को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता किसी भी विलयन की, सॉल्यूशन की। तो ये होता है बच्चों बराबर इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं बच्चों, मैथ के स्टूडेंट हो आपको पता भी होगा, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताई थी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। एक तो मैंने बताया मास बाय मास बाय वॉल्यूम, एक होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा देखो मास, ये मास है तो मास ऊपर, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगी आपकी। ठीक है, परसेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसे आप आसानी से कर दोगे, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे बाई लगा हुआ है, तो नीचे भी आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम है ना, तो यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ क्या था मास और वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम है। ऊपर क्या था इससे पहले मास बाय मास। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, और इन्हीं 3 में से आपको इन 3 पर ही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे कौन सी यूनिट में आपको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन एक NCERT बुक है, नगीन पब्लिकेशन, उसमें से है ये, इन्हें आप देख लेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ एक बार इसको, ये लिखा है एग्जाम्पल भी है इसमें, आपकी बुक में और क्वेश्चन भी दिए इन्हीं पे बेस्ड है, आप कर लोगे उन्हें। ठीक है, देखो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई भी सॉल्यूशन होगा, पहले चलो पढ़ के बता देता हूँ। ये 25 ग्राम शुगर है मेरे पास, आर डिजोल्व इन 250 ग्राम वाटर। ठीक है, 25 ग्राम शुगर किस में डिजोल्व है बच्चों? 250 ग्राम पानी में। देखो जब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये 25 ग्राम शुगर होगी और 250 ग्राम पानी को मिलाकर आपस में, तभी तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो 300 ग्राम का। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कब बनेगा, ये टोटल ये 25 ग्राम शुगर और 250 ग्राम वाटर,
इसको इसमें डिजोल्व कर दिया तो हमारे पास 300 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, 300 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। तो ये क्या हुआ आपका, यही तो सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन तभी तो बनेगा। ये क्या है, 25 ग्राम शुगर है और 250 ग्राम पानी है, दोनों को आपस में मिलाया तभी एक सॉल्यूशन बन गया। तो सोल्यूट क्या हुआ यहाँ पर, ये, और सोलवेंट क्या हुआ, ये। तो सोल्यूट की मात्रा हमेशा कम रहती है, ये मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट देखो पहले देख लेते हैं। 25 ग्राम शुगर है डिजोल्व 250 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास बाई मास, मास बाई मास में पूछा है बच्चों, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग। ये जो बच्चों ब्लर हो रहा है थोड़ा सा इसमें, इसे ठीक से देख लेना, ये रिजल्टिंग है, रिजल्टिंग अभी बता रहा हूँ, आ रही रिजल्टिंग, रिजल्टिंग, ओके, ये रिजल्टिंग लिखा है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, परिणामी सॉल्यूशन की सांद्रता या द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ये मास परसेंटेज। ठीक है, तो दिया क्या किया हमें सॉल्यूशन के लिए, देखो हल देखो इसका। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया, 25 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको, वाटर ही तो है सोलवेंट, क्योंकि चीनी किस में घुलेगी, पानी में, तो वही आपका सोलवेंट है। ये कितना है, 250 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको कैसे निकालेंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट, 25 और 50 को जब 250 को ऐड किया तो टोटल कितना हो गया आपका 250 ग्राम्स, वो 275 ग्राम्स। ठीक है, 275 भाई, 25 ग्राम आपके पास शुगर थी और 250 ग्राम वाटर था, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 275 ग्राम हो जाएगा टोटल। तो ये क्या आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ जो मैंने अभी आपको दिखाया, मास बाय मास परसेंटेज के लिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, रकम ऊपर क्या आएगा 25 और नीचे 275 इंटू 100, सोल्व कर लेंगे 9.09%। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसी है, इसे भी देख लो एक बार, इसमें भी देख लेंगे, वॉल्यूम निकलवा रहा होगा इसमें आपसे। इसमें है 60 ग्राम कॉमन साल्ट, 60 ग्राम कॉमन साल्ट है नमक आपके पास, प्रजेंट है, इसमें डिजोल्व नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इसमें, जिसमें डिजोल्व होगा उसमें तो ऐड करना है, देखो यहाँ ऐड किया। ठीक है, और जिसमें प्रजेंट बोल देगा उसमें ऐड नहीं करना, ठीक है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी बस। ठीक है, तो आर प्रजेंट इन 500 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन ऑफ इन वाटर। ठीक है, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, कैलकुलेट द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले देख लेंगे क्या दिया, गिवन क्या है हमें आपको, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मतलब कॉमन साल्ट का 60 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना है 500 ml। ठीक है, ये वाला, इसमें परसेंट बोल रहा है, इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 और वॉल्यूम कितना है उसका वाटर का 500 ml। ठीक है, इंटू 100, डायरेक्ट मान रखने के बाद कितना आ गया आपका 12%। ठीक है, कुछ बच्चों को देखो काटने में प्रॉब्लम होती है, जैसे तो मैं बताता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी है, और 1 0 से एक दूसरी 0 कैंसिल। ठीक है, ये तो सॉल्व कर ही लोगे बच्चों। देखो ये टोटल कितना होगा, 60 की 100 में मल्टीप्लाई 6000, ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, और नीचे आ गया आपका 500। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का इसमें, तो 12 पंजे 60, 12% हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, तो ये आप देख लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें एक छोटा सा टॉपिक इसे और बताता हूँ बच्चों, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसे देखेंगे बच्चों, ये मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बता दूँ। सैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चों संतृप्त, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। मतलब ये तो संतृप्त हो जाए और ये असंतृप्त रहे, मतलब इसमें चीज़ें जिसे आप घोलोगे वो और घुलती चली जाए, और इसमें एक कंडीशन ऐसी आएगी घुलना बंद हो जाएगा। देखो जैसे कि मैं 2 बीकर लिए मैंने, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास कुछ भी सॉलिड मटेरियल है, लाइक साल्ट है मेरे पास कुछ, ठीक है, या शुगर है। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड करूँगा, शुगर ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो मैं ऐड करता रहूँगा, एक स्पून कर दिया, 2 स्पून कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी इस वाले बीकर में, फर्स्ट वाले में, कि वो जो चीनी जिसे मैं डिजोल्व कर रहा हूँ वो घुलना बंद हो जाएगी, मतलब उसमें जो सोल्यूट है चीनी उसके पार्टिकल तैरते हुए नजर आएंगे, मतलब घुलना बंद हो जाएगी। तब ये सोल्यूशन कैसा कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब ये संतृप्त हो चुका आपका, सैचुरेटेड हो चुका। अनसैचुरेटेड कैसा होगा, जिसमें आप कितना भी डिजोल्व कर लो
दुनिया भर का उसमें मटेरियल डिजोल्व कर लो, उसमें घुलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें घुलना बंद हो जाएगा, और इसमें सैचुरेटेड का मतलब अनसैचुरेटेड का उसमें घुलना बंद नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपके अनसैचुरेटेड में कुछ और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स भी आते हैं। ठीक है, उन्हें हम एक एक्टिविटी के माध्यम से शो करा देंगे आपको। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी इसकी यही लिखा है, थोड़ा देख लेंगे इसको। ए सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, जो मैंने बताया मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या था शुगर, क्योंकि वाटर में शुगर ऐड कर रहा था मैं। ठीक है, दैट द सॉल्वेंट कैन डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर, गर्म नहीं किया मैंने उसको, यदि मैं गर्म करूँगा तो जो सोल्यूबिलिटी है शुगर की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा आपका। एनी एक लाइन और लिखी है इसमें, एनी मोर सोल्यूट एडेड, जब हम इसमें और सोल्यूट ऐड करेंगे, विल रिमेन एज क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में तो आएगा ही वो, क्योंकि मैं बता रहा था जब तक आप उसमें चीनी घोलते रहे वो घुलती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी उसमें, जो आप सोल्यूट शुगर ऐड कर रहे हो वो घुलना बंद हो जाएगी, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगी ऑन द बॉटम ऑन द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डिजोल्व कर रहे हो, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा आपका वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके लिए एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज एन केमिकल सोल्यूशन इन विच सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन इट्स इक्विलिब्रियम सोल्यूबिलिटी। देखो कैसे, वो जो दूसरा बीकर बनाया था मैंने, उसमें एक ऐसा सोल्यूट लेना आपको जो जिसकी सोल्यूबिलिटी पानी में कम से कम हो, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसे आप डिजोल्व करते रहो तो थोड़ा घुलता रहेगा, एक स्पून तो घुल गया आसानी से, दूसरा स्पून भी घुल गया, पर जो तीसरा स्पून होगा, थर्ड स्पून, वो आसानी से नहीं घुलेगा, तो जो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट आता है जिसकी सोल्यूबिलिटी कम हो। ओके, तो ये था बच्चों इसमें सोल्यूट एंड अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, छोटा सा टॉपिक है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों निलंबन। ठीक है, देखो कभी कभी आपने छोटे बच्चों की सीसी पे देखा होगा लिखा हुआ ओरल बी सस्पेंशन, जैसे डॉक्टर के पास आप दवाई लेने गए, उसने आपको एक लिक्विड फॉर्म में सिरप दे दिया, तो उसे आप वो हिलाता नहीं है, शेक करता है, ऐसे ऐसे शेक करेगा। ठीक है, उस पर लिखा भी रहता है लिक्विड सिरप बी सस्पेंशन, ओरल बी सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का मतलब क्या है? सस्पेंशन का मतलब होता है बच्चों निलंबन। एक तरह से उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठे हुए होते हैं, तो जब आप उसे सेक कर दोगे, ऐसे हिला दोगे, तो उसमें वे डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कैसा सॉल्यूशन होता है? सस्पेंशन सॉल्यूशन, मिक्सचर एक तरह से। ठीक है, तो देखते हैं सस्पेंशन को भी। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का देखो पहली लाइन बोल दी हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो आसानी से तो घुले नहीं होंगे इसमें पार्टिकल्स, एक तरह से पार्टिकल घुले तो होंगे बट कम घुले होंगे, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होंगे डिजोल्व, वो आसानी से आप उन्हें देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल डिजोल्व होंगे, कुछ पार्टिकल डिजोल्व नहीं होंगे, जो इसमें तैरते रहेंगे। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका ये, इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड आर सेपरेट थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग। देखो वही लाइन है इसमें, कुछ पार्टिकल इसमें कैसे होंगे, डिजोल्व नहीं होते, वो दिखाई देते रहते हैं हमें। इन एट सेम एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल जैसे कि आप मैं बता दूं, एक चौक है आपके पास, जो स्कूल में देखी होगी आपने चौक, तो ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक, उसको वाटर में डिजोल्व कर दो, थोड़ा सा डिजोल्व कर दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो कुछ तो नीचे बैठ जाएंगे, कुछ ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक है, तो एक तरह से कम्प्लीटली एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें। ठीक है, तो वही होता है बच्चों निलंबन आपका। ठीक है, जो लिक्विड ओरल बी के सिरप्स होते हैं उसमें आप देखोगे, ध्यान से देखना, तो जब आप उसे सेक करोगे उसमें पार्टिकल्स आपको छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आएंगे। ठीक है, तो वही होता है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो चौक एंड वाटर का मिक्सचर। दूसरा इसमें एग्जांपल एक और है, मिल्क ऑफ मैग्नीसा, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीसा, ये भी एक कैसा मिक्सचर है आपका? सस्पेंशन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी भी। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहली लाइन तो यही होगी। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। ये तो देखो जब पार्टिकल खुले नहीं होंगे तो आसानी से देख सकते हो आप उन्हें, इजीली देख सकते हो। ओके, एक पॉइंट और है इसमें भी आपका, जब इसमें पार्टिकल डिजोल्व नहीं होंगे तो इसको सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। देखो, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन
डू नॉट पास थ्रू आउट ए फिल्टर पेपर। जब आप एक फ़िल्टर पेपर पे इसको डिजोल्व ऐसे एक अलग बीकर ले लिया हमने, यहाँ डाल दिया फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद, तो फ़िल्टर पेपर की सहायता से इसको सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सेपरेट तो किया जा सकता है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पास तो नहीं होते। सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप एक गिलास वाटर लो, उसमें मिट्टी घोल दो, कुछ मिट्टी तो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, तो उसको आप कुछ मिट्टी के जो पार्टिकल हैं उसे आप सेपरेट कर सकते हो आसानी से। कौन से मेथड से? फिल्टर पेपर से, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से। ओके, तो ये सेपरेट किए जा सकते हैं आसानी से। ओके, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक आपका चलेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन ये चलेगा आपका, ठीक है, इसे समझाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।